एसीपी साहब से और एसएचओ साहब से बात हुई है। हमने अपनी बात रखी है उनके सामने कि आप एफआईआर करो, तो उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं एफआईआर करने की। तो मैंने उनसे कहा है कि आप हमें समय दे दो, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का आप समय दे दो, और समय देने के बाद में बता दो कि 4 दिन में हम एफआईआर कर देंगे, धरने को ख़त्म कर देंगे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम आपसे कह सकते हैं, 2-4 लोगों से और बात कर सकते हैं कि ऐसे से बात है, लेकिन हम वहाँ बाइट नहीं देंगे, वहाँ नहीं कहेंगे। तो मैंने कहा मैं अपने साथियों से पूछ कर आता हूँ अभी कि जो लोग धरने पर बैठे, जो आए हैं, कहीं कल को वो ये ना कहें कि ये अंदर गए एसीपी साहब से क्या बात करके आए, इनकी क्या बात हुई, क्योंकि जो धूप में वैसे आए हुए लोग हैं। तो मैंने कहा मैं बाहर इसीलिए आया। तो अभी दोबारा बातचीत एसीपी साहब से होगी। जी हाँ, वहाँ जो है तो वो ये कह रहे हैं कि हम बहुत जल्दी करेंगे, हो सकता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ना भी लगे इसमें, लेकिन हम बयान नहीं दे सकते। एसीपी साहब कह रहे हैं कि हम बयान नहीं दे सकते, ऐसे तो बात है। तो मैंने कहा मैं अपने साथियों से भी बात करके आ जाता हूँ। तो क्या लगा आपको, कोई पीछे से दबाव है इनके ऊपर, क्या है जो कार्रवाई नहीं हो रही है, जो गिरफ्तारी नहीं हो रही है? अब कुछ ना कुछ तो वजह ही है, क्योंकि क्या जाहिर हुआ कितनी देर लगती है एफआईआर होने में? अभी आदेश कर देंगे, 2 मिनट में एफआईआर हो जाएगी। अभी मैडम भी सुना था मैंने, मैडम आई भी थी, डीसीपी यहाँ की 3 डीसीपी हैं, वो आई भी थी, वो तो साहब उनसे मुलाकात हुई, लेकिन माननीय एसीपी साहब से मेरी मुलाकात हुई है, जिसमें एडिशनल एसएचओ एटीओ साहब बैठे हुए हैं, उनसे भी अभी बातचीत। तो इसीलिए बाहर के लिए आए थे। मैंने कहा ठीक है, तो करते बात अपने साथियों से, तो अगला कदम क्या होगा आपका? अब देखेंगे जी, अभी पहले अपने साथियों से बात कर लेते हैं, मशवरा करके फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। जो चीज़ है वो करते हैं, तो इसलिए मैं बाहर आया। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो आप ये बताइए, आपने धरना समाप्त कर रहे हैं, क्या आश्वासन दिया पुलिस ने आपको? देखिए, अभी जो है हमारे सभी साथियों का मशवरा हुआ, जो धूप के अंदर बैठे हैं, दूर दराज से आए हैं, सब लोगों ने कहा हम एसीपी हम एसीपी साहब के पास गए थे सब लोग, और सब लोगों से एसीपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्द इसमें मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने का काम करेंगे। ये है। अब आगे की रणनीति क्या है? देखिए, आगे की रणनीति अब तो साथियों का ये मशवरा हुआ है कि अब इस धरने को हम यहीं खत्म करके फिर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जनाब डॉक्टर समीर जोशी साहब से और पूरी दिल्ली का कार्यकर्ता सब इकट्ठा होकर फिर मशवरा करेंगे। एसीपी महोदय ने कितना वक्त दिया आपको? बहुत जल्दी के लिए कहा उन्होंने, बहुत जल्दी। हमारे साथ में असगरी अंसारी MIM, उन्होंने पूरा भरोसा दिया है। भाई एसीपी साहब से हमारी मुलाकात हुई, सब लोग हमारा वफद जाके बैठा, उनसे उन्होंने बहुत तसल्ली बख्श हमारी सबकी बात सुनी और कहा कि भाई इस पे हम बहुत जल्दी से जल्दी एक्शन लेंगे, और ऐसा ना सोचें, आपने जो हमें ये एप्लीकेशन दी है इस पर पूरी तरीके से कार्रवाई होगी। अच्छा, पूरी यकीन दिखाई दिलाई। उन्होंने कहा कि पूरा यकीन रखिए हमारे ऊपर, हम इसके ऊपर एक्शन बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। फखरुद्दीन अंसारी क्या कहेंगे? ये है कि हमें दिल्ली पुलिस से पूरा भरोसा है। एसएचओ साहब, एसीपी साहब ने कहा है कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी ही इस पे एक्शन लेंगे और इसके एफआईआर करेंगे, मुकदमा इस पे दर्ज करेंगे, आप फिर से धरना प्रदर्शन खत्म करें। तो आपका ये प्रोटेस्ट खत्म हो रहा है? हाँ, बस खत्म कर रहे हैं, क्योंकि जब हमें जो भरोसा दे दिया था हम यकीन दहानी करा दी कि भाई हम इस पर कार्रवाई करेंगे। जैसी हमें जल्दी बनर्जी साहब ने हमें जैसी बात की है, हमें उनकी बात पे पूरा भरोसा है। इस तरीके से उन्होंने हमें यकीन दिलाया, पूरे दिल्ली पुलिस ने हमें सहयोग दिया है और हम दिल्ली पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने बात कही कि हम उसको अरेस्ट एफआईआर करेंगे और जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सारे लोगों का, पत्रकार महोदय का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम जी मोहम्मद कैफ मलिक है। अच्छा, जैसे कि मेरे भाइयों, जैसे कि हमारा इंडिया सेकुलर देश के नाम से जाना जाता है, लेकिन आजकल ये चीजें नॉर्मल सी हो गई हैं, जिसने हमारे इंडिया में आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप किस बात को कर रहे हैं बताइए? आज जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि यहाँ हनुमान मंदिर है जमुनानगर में, वहाँ हमारे साथी वहाँ से सहारनपुर से आ रहे थे हमारे हाजी जी, उनके साथ सिद्धार्थ शर्मा नाम का एक शख्स है, उसके साथ 12-13 जने थे। उन्होंने उन्हें पकड़ा, उन्हें हनुमान मंदिर पर लेकर गए और उनकी गलती ये थी, उन्होंने टोपी पहन रखी थी, उनकी दाढ़ी थी। इतना भेदभाव हो चुका है आजकल लोगों के दिलों में मुसलमानों को लेकर कि कुछ कह नहीं सकते। अब नाम का सेकुलर रह गया इंडिया। क्या चाह रहे हैं आप? MIM पार्टी भी क्या चाह रही है? अब हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ ऐसा चाहिए। 8 दिन हो गए हैं आज हमारी एफआईआर, क्या चाहते हैं आप भाई बताइए? आज हमारी एफआईआर को 8 दिन हो गए हैं डिले हुए हुए। हमारी दिल्ली प्रशासन कोई वो नहीं उठा रही है कदम, जिससे कि हमारी आंखें खुल सके और हमें न्याय मिल सके। ये जो है आगे
आने वाली नस्लों को भी याद आगे रहे कि हिंदुस्तान का आगे की क्या रणनीति आपकी? व्यक्ति, हर एक मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बोलो कुछ, हिंदुस्तानी मेरा नाम जावेद और है। कोई भी ऐसा आगे से ना करे। जी जी जी, आज जो हमारा धरना प्रदर्शन है वो इसलिए ये है कि ये जो कुछ लोगों के साथ कुछ लोगों ने किया है जमुनानगर में कि मुसलमानों की टोपियां उतरवाई, मुसलमानों की टोपियां उतरवाई, उन्हें गाली गलोच करी, उन्हें सजदे कर, उनको मंदिर में ले जाके बाकायदा वो मंदिर से तकरीबन 15 से 20 मिनट की दूरी पे थे, उन्हें स्पेशल गालियां बक के वहां लेके गए और उन्हें मंदिर में ले जाके मत्था टिकवाया। चलिए। तो हमारी मांग यही है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ठीक। दोस्तों ये वही मंदिर है जहां इस घटना को अंजाम दिया गया था, यानी सिद्धार्थ शर्मा और उसके अन्य साथियों ने उन लोगों के साथ बदतमीजी की थी और गाली गलौज की थी और उनसे टोपी उतरवाकर सजदा कराया था। देखें तस्वीरें लाइव।